ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्रद्ध सूत्र का दूसरा अध्याय चौथी कंडिका पहला सूत्र। इससे पूर्व सर्वपात्र प्रोक्षण तक क्रिया हो गई थी। अब इसके पश्चात की क्रिया को बताते हैं इस कंडिका में। शर्मासीति कृष्णाजिनादानम। शर्मासीति मंत्रेण कृष्णाजिनस्य आदानम कुर्यात् अध्वर्युः। शर्मासी इस मंत्र से कृष्णाजिनस्य आदानम, कृष्णाजिन का ग्रहण करें। अध्वर्यु कृष्ण है तो मृग विशेष, कृष्ण से यहाँ मृग विशेष है। तस्य अजिनम, उसके चर्म को कृष्णाजिनम कहते हैं। ये तद आदानस्य हविषः अवघातार्थत्वात् तद अभावे अभाव। ये कृष्णाजिन ग्रहण क्यों किया? हवि को कूटने के लिए, उसके ऊपर रख के कूटा जाएगा। तो यदि हवि खंडन जहाँ नहीं है, हवि का अवघात नहीं है, तो वहाँ कृष्णाजिन का भी ग्रहण नहीं करेंगे। तो कौन कौन सा कहाँ पर होगा, क्या ओहो होगा, कहाँ ग्रहण होगा, ये साथ साथ बताते जा रहे हैं। अपेत्य पात्रेभ्यो अवधूनोति अवधूतम इति। अवधूत रक्षा अवधूतो रातयः, इस मंत्र से उसको झाड़ता है उत्कर में कृष्णाजिन को। अध्वर्यो तद कृष्णाजिनम आसादितेभ्यः पात्रेभ्यः पृथक्कृत्य, जहाँ पर पात्रों में कृष्णाजिन रखा हुआ था क्रम से, उसमें से अलग करके उत्करे गत्वा, उत्कर प्रांत देश में जाकर उत्कर में तत्र तद अवधुनोति, वहां पर उसको ऊर्ध्वग्रीवम अवधुनोति, ऊर्ध्वग्रीवम तद अवधुनोति, ऐसा होना चाहिए। माने और झारखंड में कैसे जाना, तो ग्रीव को ऊपर को पकड़ के या नीचे पकड़ के, तो ग्रीव भाग ऊर्ध्वभाव होना चाहिए। ऊर्ध्वग्रीहम तत्र ऊर्ध्वग्रीहम तद अवधुनोति। तल्लग्नम धूल्यादिकम कृष्णाजिना कंपनेन उत्करे पातयति इत्यर्थः। तो इस बार उसके ऊपर धूल आदि हो तो उसको झाड़ के फिर उसके बाद उदक स्पर्श, उसके बाद उदक स्पर्श करना होगा। इसमें सकृत आदि का तो कोई ऐसा नहीं है क्या? सकृत करना हो एक बार करना, एक ही बार होना। जो 2-3 बार विशेष कथन जहाँ होगा वहीं पर ही विशेष होगा, एक ही बार बस ऐसे कर दिया। प्रत्यग्रीवम आस्त्रिणाति आदित्यास्त्वग इति। प्रतीच्याम ग्रीवा यस्य तत् प्रत्यग्रीवम, मन जिसके ग्रीवा भाग पश्चिम की ओर हो, ऐसे उसको प्रत्यग्रीव कहते हैं। कृष्णाजिनम, ऐसे कृष्णाजिन को आस्त्रिणुयाद अध्वर्युः। अध्वर्यु उसको पश्चिम तरफ उसका मुख करके बिछाएं। पहले 1.10.4 में आया था कि जो बिछाने का काम है मृग चर्म आदि कैसे बिछाना चाहिए, उसका मुख भाग पूरी तरफ हो, अल्लोम ऊपर की तरफ हो, ऐसा बता दिया था। उसके अपवाद स्वरूप ये यहाँ पर प्रत्यग्रीव होगा, उसका ग्रीव भाग पूरी तरफ नहीं, परिभाषा प्रकरण में पूरी तरफ बोला था सामान्य रूप से। उसका अपवाद यहाँ पर पश्चिम तरफ होगा, उसका ग्रीवा भाग। सव्याशून्य निदधाति उलूखलम अद्रिरसे ग्रावासी इति वा। अब वो नीचे बिछाने के बाद दोनों हाथों से बिछाएगा, बिछाने के बाद बायां हाथ उसके ऊपर वैसे रखेगा, रख करके फिर शेष कार्य करेगा। सव्याशून्य माने उसको बिछाने के बाद बायां हाथ उसके ऊपर से उठा नहीं, अब उसके ऊपर स्पर्श करते हुए ही निदधाति उलूखलम, उलूखल उसके ऊपर रखता है। उलूखल माने जिसमें धान्य कोटा जाएगा उसको। अद्रिरसी इस मंत्र से या ग्रावासी इतिवा इस मंत्र से, दोनों में से किसी एक मंत्र से कृष्णाजिन के ऊपर रखेगा। वाम हस्तेन स्पृष्टे, स्पष्टे नहीं स्पृष्टे, वाम हाथ से स्पर्श करते हुए ही कृष्णाजिन स्पृष्ट किए हुए कृष्णाजिन के ऊपर उलूखलम अन्यतर मंत्रेण, उलूखल के ऊपर इन दोनों में से किसी एक मंत्र से स्थापयते रखता है। एक मंत्राणि कर्माणि,
कर्म एक मंत्र वाले होते हैं, माने एक ही क्रिया है। अब मंत्र दो हो, अनेक एक से अधिक हो, तो उनमें से किसी एक मंत्र से ही करना, अनेक मंत्रों से नहीं। ये विकल्प है। शून्य शब्द क्या शून्य क्या शून्य? सव्या शून्य सव्य को शून्य करके नहीं करना, माना उसके ऊपर से हटाना नहीं है। उसी के साथ मैंने बताया सव्या शून्य तात्पर्य, उसके ऊपर हाथ शून्य नहीं करना, बिछा दिया, इसको तो हटा दिया, मान दाया हाथ से दक्षिण हाथ से शून्य कर दिया उसको, और वाम हाथ से शून्य नहीं करना, मान इसके ऊपर रखे रखना बाया हाथ को। हिरण्यकेशी का सूत्र है, हिरण्यकेशी श्रवण सूत्र का एक कर्माणि एक मंत्राणि कर्माणि प्रतित्वा इति उभयोः अद्रिरसि ग्रावासि इति मंत्रद्वये। अद्रिरसि मंत्र बोलो या ग्रावासि, इन दोनों मंत्रों में प्रतित्वा आदित्यास्तग्वेतो इति मंत्रः संयोजनीयः, इसको जोड़ना चाहिए। माने पूरे इसको जोड़ने के बाद पूरा मंत्र क्या बनेगा? अद्रिरसि वानस्पत्या प्रतित्वा आदित्यास्तग्वेतो, ये बनेगा। अग्रावासि प्रतिबुद्धना प्रतित्वा आदित्यास्तग्वेतो, तो ये प्रतित्वा आदित्यास्तग्वेतो इतना दोनों में रहेगा भाग। और उसके पश्चात हविरावपत्यग्नेस्तन्वसि इति, यहाँ वाह छूट गया है सूत्र में, हविर आवपत्यग्नेस्तन्वसि इति, आवपति सूत्र में हविर आवपति अग्नेस्तन्वति 7 तो यहाँ आवपति का अर्थ क्या है? डालना ही है। उलोघले हवि ही प्रक्षिपेत, आवपति का अर्थ क्या हो गया? आवपति, उद्वपति, निर्वपति, ये सब प्रक्षेप करने अर्थ में आया। पहले निर्वाप का अर्थ निकालना अर्थ बता दिया था, परंतु डालना ही अर्थ ठीक है। अग्नेस्तन्वशिवाच विसर्जनम देववीतये त्वा गृह्णामि, इस मंत्र से उलोघले हवि प्रक्षिपेत, उलोघल के अंदर हवि को डालें। कहाँ से? कहाँ था अभी तक हवि? शूर्प में, तो शूर्प से उलोघल में डालना, दोनों को मिला करके। आग्नेय अग्निशोमीय दो राशि अलग अलग हैं, उनको एक करके दोनों मिला करके इसमें डालना। तो यहाँ पर अववृत है अपाम तन्वसि विपरिणाम। अग्नेस्तन्वसि, अग्नि का तनु है, अग्नि का स्वरूप है। ये कौन है? हवि। ये ज्वलनशील है, ये क्या है? ज्वलनशील है, जलेगा, अग्नि में डालने योग्य है, इसलिए अग्नेस्तन्वसि कहा। आज जब अववृत है की जाएगी तो ये हवि को वहां पर अग्नि के स्थान पर जल में डालेंगे, नदी में, नदी के जल में, तो वहां पर अग्नि है ही नहीं, तो अग्नि के स्थान पर क्या करेंगे? अपाम तन्वसि, ये जलों का स्वरूप हो, ऐसा वो किया जाएगा वहां पर। अपाम तनुरिति विपरिणाम। पितृयज्ञ में तो पितृवीतये इति विपरिणाम, वहां पर पितृवीतये ऐसा विपरिणाम होगा। जल में डालेंगे तो जल दूषित नहीं होगा? जल क्यों दूषित होता है? डालने के विधान के लिए डालना है। और कितना डालते हैं? नदी में इतने से हवि डालने से दूषित होता है। और नदी में स्नान करने का विधान नहीं है। फिर ऐसा पूछ रहे हो जैसे शेव डाल रहे हैं। नहीं, वो तो अपरिहार्य होगा, नहाना तो करना ही पड़ेगा। नहाने से जल दूषित नहीं होता है, तो इसमें कहाँ से होता है? उससे ज्यादा होता है। ये तो हवि कितना इतना से डालते हैं, यहाँ ऐसा प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। हवि डाल रहे हैं, हाँ, मछलियों का भोजन हो जाएगा। हवि घी डालेंगे और प्रोडाक्ट डालेंगे तो मछलियों का भोजन हो जाएगा। तो सड़ेगा, वो भी वहीं रुकेगा, तो तब तो सड़ेगा वो। वाचं विसृजते हविर्ग्रहण काले गृहीतां वाचं इदानीम अध्वर्युः विसृजेत। जो पहले हवि ग्रहण की क्रिया को प्रारंभ करते ही अध्वर्यु
वाग्यमन शुरू किया था, 2 3 10 पर आया था, तो वहाँ प्रारंभ किया वाग्यमन। अब यहाँ पर क्या करेंगे? त्याग करने का तात्पर्य त्याग करने के बाद फिर बाद में कोई इधर बात कर नहीं करना है। अनिवार्य हो तो कर सकता है मंत्रों को छोड़ करके, पर इस बीच में तो नहीं करना। हविर्ग्रहण काले गृहीताम वाचम इदानीम अध्वर्यो विसृजे, तो यजमान भी यहाँ छोड़ सकता है। ब्रह्मन्नपः प्रणयिष्यामि ऐसा पूछ करके यजमान वाचन यच्छा ऐसा कहा था, तो वहाँ वाग्यमन प्रारंभ हुआ यजमान का, तो यहाँ विसर्जन होगा। अथवा हविष्कृतावा हविष्कृदेहि जब ऐसा कहा जाएगा उस क्रिया के बाद विसर्जन करेगा। ठीक है। यहाँ अग्निराव हविरावपति अग्नि स्तनवती, उलूखल में सूर्प में विद्यमान हवि को डाल रहा है। यहाँ एक ही हवि है इसलिए पूरा डाल रहे हैं, दोनों को मिला करके। और कहीं विकृत यागों में व्रीहि भी हो, यव भी हो, अन्य भी हो, तो उन सबको मिला कर डालेगा। अलग अलग करना पड़ेगा। तो पूरी क्रिया प्रारंभ से लेकर के अंतिम क्रिया और बताएंगे महान तक, माने तुष विमोह क्रिया समाप्त होकर के धान्य निकलना, वहां तक क्रिया एक एक में पूरा करना पड़ेगा। सारी क्रियाएं एक द्रव्य लिया, सारी क्रिया एक में करो, फिर उसके बाद दूसरा द्रव्य ले लो, फिर सारी क्रियाएं करो। फिर तीसरा हो तो तीसरे द्रव्य में भी, तीसरी हवि में भी सारी क्रियाएं करनी पड़ेगी। एक एक को मिला नहीं सकते, एक हवि हो तो मिला सकते, अलग हवि हो तो फिर सारी क्रिया को आवृत करना पड़ेगा। इसको क्या बोलते? एक में सारी क्रियाओं को करना, इसको क्या बोलेंगे? कांडान समय है या पदार्थान समय है? कांडान समय है, मैं सारा अंगों का कांड समुदाय को एक एक द्रव्य करेंगे। तो ऐसे प्रसंगों में अनेक द्रव्य हों तो कांडान समय से सारी क्रियाएं की जाएंगी। उसके बाद दूसरे द्रव्य से ये सारी क्रियाएं, फिर प्रारंभ से लेकर अंतिम तक। हाँ। हविष्कृत मंत्रेण वा वाक् विसर्गः कार्यः, वाक् विसर्ग करना चाहिए, विसर्जन करना चाहिए। एवं च हविष्कृतेहि इति मंत्रम उच्चारयन् एव, मंत्र को उच्चारण करते ही वाचम विसर्जेत, वाणी का विसर्ग करें, त्याग दें। इति अस्मिन् काले वाक् विसर्गः, हविष्कृत आह्वान काले वा विसर्ग कालः, या हविष्कृत आह्वान काल में विसर्ग करो या यहाँ करो। इति विकल्पः इति भावः, ये विकल्प है वाक् विसर्जन काल। हविष्कृत आह्वान पर ही विसर्ग करना त्याग ठीक है, क्योंकि इसके बाद और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं, खंडन है, दृश्योपलब्ध आह्वान है, फलीकरण है, सारी क्रियाएं अभी संबंधी हैं और छोटी छोटी बहुत सारी क्रियाएं चलती हैं। तो अभी वाग्यमन रखना ही ठीक है, हविष्कृत पर छोड़ सकता है। क्या अवकाश में दे दिया, जो नहीं रख सकता उनके लिए पहले अवकाश दे दिया। हाँ, यत्र विकृतो नाना बीजानि व्रीहयो यवाश्च, और यहाँ बता ही रहे हैं व्रीहि और यव दोनों द्रव्य हों तो वहां पर यत्र एकस्य हविषः कृष्णाजिन आदि तुष विमोकांतम, कृष्णाजिन को लेने से लेकर के तुष विमोक तक सारी क्रिया एक द्रव्य में करना। तो कृष्णाजिनादि तुष विमोकांतम कृत्वा, माने कांडान समयेन कृत्वा, अपरस्य तद्भवति, फिर दूसरे द्रव्य में फिर सारा कृष्णाजिन के आदान से लेकर के तुष विमोक तक फिर सारी क्रियाएं उसमें करनी पड़ेंगी। तत्र आद्यस्य हविषः उलूखले प्रक्षेपोत्तर काले, उसमें डालने के बाद वाक् विसर्गः अनुष्ठेयः। अब यहाँ पर यदि वाक् विसर्ग कर रहे हैं तो मान लिया व्रीहि है, यव है, दो द्रव्य है। अब व्रीहि को हवि को उलूखल में डाल दिया तो वाक् विसर्ग कर लें, या दूसरा द्रव्य जो यव बचा हुआ, यव को भी उसमें डालने क्रिया हो जाएगी तब करना। तो जब उत्तर वाला द्रव्य जब उसमें प्रक्षेप होगा तब वाक् विसर्ग करना, क्योंकि उसके लिए फिर सारी क्रिया कृष्णाजिन से सारी क्रिया करनी पड़ेंगी।
तो फिर वो सारा सारा बात करता नहीं कर सकता। तो दूसरा द्रव्य का भी सारी क्रियाएं करके जब उसको शूर्प से उलूखल में डालेंगे, प्रक्षेप करेंगे, तभी वाग विसर्ग करना चाहिए दूसरे द्रव्य में, ये बता रहे हैं। तत्र आद्यस्य हविषः उलूखले प्रक्षेपोत्तर काले वाग विसर्गः निष्ठेयः। पूर्व द्रव्य में हवि के प्रक्षेप को उलूखल करने के बाद कर रहे हैं। उत अन्य हविषः आवपन काले, अन्य हवि को उलूखल में आवपन करना, यहाँ आवपति फिर प्रक्षेप अर्थ में आया। इति संशय, ईश्वर संदेह होने पर सिद्धांत, यदि सिद्धांत कहता है नाना बीजेषु अंत्ये, नाना बीजों में अंत्य द्रव्य को, अंत्य हवि को उलूखल में प्रक्षेप करने के बाद, आवाप करने के बाद ही वाग विसर्ग करना चाहिए, सामर्थ्यात, सामर्थ्य होने से। अब भाष्यकार कहते हैं नाना बीजेषु अंत्ये हविर आवपन काले, अंत्य हवि के आवपन काल में ही वाग विसर्ग कार्य, वाग विसर्ग करना चाहिए, नात्र, न कि पहले वाले में ही, पहले द्रव्य के आवप काल में ही वाक विमोख नहीं होना चाहिए। कुतः सामर्थ्यात, सामर्थ्य तात्पर्य हविर आवपनस्य, हवि का आवपन का यतवाक्त्व नियम सामर्थ्यात, हविर आवपन के सामर्थ्य यतवाक्त्व रहना चाहिए, चाहे पहले द्रव्य हो, दूसरे द्रव्य हो, तीसरे द्रव्य हो, सब में हविर आवपन काल में वाग वाग्यमन रहना चाहिए। वाग हविरावपनस्य यतवाक्त नियम सामर्थ्यात, यतवाक्त माने वाग नियम होना चाहिए। हवि ही प्रक्षेपोत्तर काले, हवि का प्रक्षेपोत्तर काल में वाग विसर्जन विधान सामर्थ्य, माने हवि का प्रक्षेप होने के बाद ही वाग विसर्जन करना चाहिए। मतलब एक हवि का विसर्जन होते ही नहीं करना, हवि का प्रक्षेप होते ही नहीं करना, सभी हवियों के प्रक्षेप होने के बाद ही वाग विसर्ग का करना चाहिए। यदि आद्यस्य हविषः प्रक्षेपोत्तर काले एव विसर्गः क्रियेत, यदि प्रारंभिक पहले हवि के प्रक्षेपोत्तर काल में ही वाग यमन को छोड़ते हो तो तदा द्वितीय से हविषः उलूखल प्रक्षेपे, द्वितीय हवि के उलूखल प्रक्षेप के समय में या तृतीय हवि के उलूखल प्रक्षेप में यतवाक्त नियम भज्येत, यतवाक्त वाग यमन का नियम भंग हो जाएगा। तस्माद अंत्य वाग विसर्ग हित भाव, अंत्य द्रव्य के प्रक्षेप के बाद ही वाग विसर्ग करना चाहिए, वाग यमन का त्याग करना चाहिए। बृहद्ग्रावा इति मुसलम आदत्ते, अब कृष्णाजिन के ऊपर, कृष्णाजिन को के ऊपर बायां हाथ रख करके उसके ऊपर उलूखल रख दिया, उलूखल रखने के बाद अब बायां हाथ निकाल सकता है। निकालने के बाद अब सूर्य को लेकर के सूर्य से हवि उसके अंदर डालेगा, डाल दिया। और डालने के बाद बृहद्ग्राव इति, बृहद्ग्राव बृहद्ग्रावा सेवानस्पत्य, इस मंत्र से मुसल को लेता, जिसे कूटा जाएगा। स इदम इति अवदधाति, स इदम देवेभ्यो हविष्यमिष्व इति, इस मंत्र से आत्म मुसलम उलूखले स्थापयेत, गृहीत उस मुसल को उलूखल में डालता है। अयम मंत्र देवानाम असि इति वत, देवानाम असि के स्थान पर पितृयज्ञ, पितृयज्ञ में और एक देवत्य मंत्र में ऊह करना चाहिए। माने अनेक देवता हो तो देवानाम असि कहा है, देवेभ्यः हवि, देवेभ्यः हवि कहा, तो ये दो देवता हो तो देवाभ्याम हवि, एक देवता हो तो देवाय हवि, और स्त्री देवता हो तो देव्यै हवि, और पितृदेवता हो तो पितृभ्य, इस प्रकार से। तो दी देवत्याम स्त्री देवतायाम इष्टौ च विप्रणम्यते, इसका विप्रणाम होगा। हविष्कृते ही इति त्रिराहोयति, अब यहाँ पर वाग विसर्जन होगा, तो यहीं पास में ही है। अध्वर्यो हविष खंडनम कुर्वन्, हविष का खंडन करते हुए, माने वो स्वयं तो करेगा ही 3 बार, मुसल को उलूखल में डालने के बाद 3 बार तो वो करेगा ही। करने के बाद हविष खंडनम कुर्वन्, हविष खंडन करता हुआ ही हविष्कृते ही मंत्रेण त्रिवारम, इस मंत्र से 3 बार आवर्त करता हुआ हविष्कर्त्री पत्नी, हविष्कर्त्री पत्नी को, और हविष्कर्तारम अग्निधम व आहुयति, या तो पत्नी को बुलाएगा या अग्निधर को बुलाएगा, दोनों में से किसी एक को, कोई एक करेंगे। अग्नि कहाँ लगा हुआ अभी तक है,
इस समय अग्निहोत्र क्या काम कर रहा है? वो उधर में हनन करता है। हैं? हनन क्या हनन? अभी हनन का काम आया नहीं। कपाल उद्धान कपाल अवधान करता है। कृष्णा जिनको लेकर के अध्वर्य जैसे ही इस क्रिया को प्रारंभ करता है उस समय से तो कपाल अवधान करता है। तो यहाँ तक कपाल अवधान होता तो वो आके हविष का आह्वान करेगा। ठीक है, यदि नहीं हो पाता उसका कपाल अवधान है तो पत्नी करेगी हविष देही पर। देवानामसि इति वद पितृयज्ञ हो गया। हविष्कदेहि इति त्रिराह्वयति। अध्वर्योः हविष्कण्डनं कुर्वन् हविष्कदेहि इति मंत्रेण त्रिवारं हविष्कर्तुं पत्नीं हो गया। अध्वर्योः त्रिवार मंत्र पठन खंडनम च त्रिवारं कुर्यात्। त्रिवार मंत्र बोले 3 बार खंडन करें। अतः पत्न्यवहन्त्यन्यो वा आह्वानादूर्ध्वम्। अब वो हविष्कदेहि सब बुलाने के बाद आह्वान करने के बाद पत्नी व अग्नि व पत्नी या अग्नि दोनों में से एक व्रीहीन अवहन्याद व्रीहि को कूटें। अब उसके बाद आह्वयन आह्वयति आहन्त्यो दृषदुपले। आह्वान बोलने के बाद अन्य मतलब अग्नित दृषद उपले दृषद को और उपल को कुक्कुटोसी इति इस मंत्र से क्या करेगा? कुक्कुटोसी मदजिह्वाय समोरजम आवदत्वया वयम संघातम जयष्म। इस मंत्र से 3 बार इस मंत्र 3 बार बोल करके कूटेगा, आवाज करेगा। किसको? शम्या से द्विहि दृषदम, दृषद को 2 बार कूटेगा माने आवाज करेगा। और सकृत उपलम 1 बार उपला को। ठीक है, 3 बार करेगा तो 3 बार आवर्तन करेगा या 1 बार मंत्र बोल के 3 बार करेगा? 3 बार मंत्र बोलेगा और 2 बार शम्या से दृश्य के ऊपर करेगा और 1 बार उपला को। तो 3 क्रिया हो गई, तीनों बार मंत्र बोलेगा। 1 बार मंत्र बोल के 1 बार हनन करेगा। दूसरी बार पत्नीम अग्निधम व पत्नी को या अग्निध को अध्वर्यो आह्वयति सती। अध्वर्यों के द्वारा बुलाए जाने पर अन्य अग्निद शम्या कर्णभूतया। अग्नि क्या करेगा? शम्या रूपी कर्ण से साधन से दृषदुपले कुट्टयति, दृषदुपल को कूटता है माने ऐसा वही करता है। तत्र विशेष, इसमें विशेष ये है दृषदम, दृषद को माने सिलवटा बोलते हैं, सिल को नीचे का। दृषद को क्या करता है? 2 बार कूटता है। और सकृत उपलाम, उपला को वटे को 1 बार करता है। शम्या हन्या शम्या से मारे। कुक्कुटोसी मंत्रस्तु त्रिहि प्रयोज्य। कुक्कुटोसी मंत्र को 3 बार करना है। हम लोग कैसे करते हो प्रयोग में? 1 बार 3 बार। आह्वान तो 3 बार करते हैं लेकिन मंत्र 2 बार बोलते हैं। मंत्र 2 बार बोलते हैं? मतलब 1 बार मंत्र बोल के 3 बार करते हैं, फिर 1 बार मंत्र बोल के फिर 3 बार करते हैं। नहीं, 1 बार मंत्र बोल के एक को कूटना, फिर दूसरी बार बोल के उसी को द्वार कूटना, फिर तीसरी बार बोल करके उपला को 1 बार करना। न तो एक द्रव्य कर्मावृत्तो, एक द्रव्य के में कर्मावृत्तो कर्म के आवृत्ति में इति सकृत मंत्र वचनम इति भावः। माने कर्मावृत एक द्रव्य कर्मावृत्तो के सूत्र के आधार पर 1 बार मंत्र को नहीं बोलना। कुटन रूपी क्रिया एक ही हो रही है तो उसमें मंत्र की आवृत्ति नहीं करके 1 ही बार मंत्र बोलना चाहिए, ऐसा पहले बता दिया था परिभाषा प्रकरण में। उस नियम के आधार पर यहाँ पर 3 बार कुटन करे और 1 बार मंत्र बोले, ऐसा नहीं करना। न तो एक द्रव्य कर्मावृत्तो इति सकृत मंत्र वचनम इति भाव। माने 1 बार मंत्र का पाठ नहीं करना, 3 बार मंत्र को बोलना। क्यों? यहाँ सूत्र का संख्या 3 ही कह रहे हैं, कुक्कुटोसी इति 3 ही, तो 3 बार बोलना है। और कूटने क्रिया शम्या दिहि दृषदम असकृत उपलाम। सूत्र का स्पष्ट कहा है, इसलिए आवृत्ति करनी होगी। उसके बाद वर्षवृद्धमसि, वर्षवृद्धमसि नहीं वर्षवृद्धमसि इति
शूर्पम आदत्ते। आवाहन करता अग्नि, तो आवाहन रूपी करता तो अग्नि थे, पत्नी वा, इन दोनों में तो एक करेगा। वर्षवृद्धम असी इस मंत्र से। और प्रतित्वा इति हविर उद्वपति, तो प्रतित्वा वर्षवृद्धम वेतु वेतु, इस मंत्र से हवि का उद्वाप करता, मैंने हवि को निकाल देता है। अवाहतम हवि ही उलूखलाद, उलूखल से शूर पे प्रक्षिपेत। आवाहन किए हवाहत हवि को, मान कूटे हुए अन्न को उलूखल से क्या करता है, शूर में डाल देता है। तो हवि ही उलूखलाद आदाय शूर पे प्रक्षिपेत, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। उलूखलाद शूर पे प्रक्षिपेत, उलूखल से ही गिरा दें। छोटा उलूखल है, ये बड़ा उलूखल जिसको उठा नहीं सकता तो हाथ से निकाल कर लाना पड़ेगा। तो परापूतम इति निष्पुनाति, परापूत रक्ष परापूत अरातयः। यहाँ क्या करेंगे, शूर्पचारणोत्था उत्था शूर्पचारणोत्थेन वायुना तुषान पृथक कृत्य अधः पातयेद अग्नित। अब शूर्प क्या करेगा, उछालने के बाद छाने वो उछालेगा, उछाल के हवा से शूर्प में तिनको अलग करेगा। शूर्प में ही शूर्पचारणोत्थेन वायुना, शूर्प को चलाने से उत्थित वायु से तुषान पृथक कृत्य अधः पातयेद अग्नि, नीचे गिराएं। विविक्तान तुषान, विविक्त तुषों को अलग किए हुए छिलके को अध्वर्यवे समर्पित, अध्वर्य को दें। अध्वर्य को देते हो क्रिया या अध्वर्य करते हैं? ये तो अग्नि कर रहा था ना। अग्नि कर रहा है। हमारे अध्वर्य करते हैं। अग्नि तो केवल कूटने आता है। तो कूटने के बाद वही क्रिया कर रहा है आगे। कुकुटोसी आदि जो किया था, उसके बाद वर्ष वृद्धमिति शूर्पम आदत्ते, आवाहन अग्नित का, यहाँ आवाहन करता अग्नित पत्नी वा, यह आवाहन रूपी क्रिया जो है, ठीक है, पत्नी वा का प्रतित्वा इति हविरुद्वपति, तो उसके बाद फिर वही अग्नित अवहतम हविरुलुघम आदाय शूर्पे प्रक्षेपेत, फिर पवन रूपी क्रिया भी वही कर रहा है। तभी तो विविक्तान दोषान अध्वर्य पर समर्पयेत, यदि अध्वर्य करा तो फिर अग्नित को देगा। तो भी दिया अग्नित पत्नी वा, अग्नित पत्नी वा किसको कहा, वर्ष वृद्धम शूर्प मादत्ते के लिए कहा। इन दोनों में से कोई एक। और उसके बाद प्रतित्वा, इससे शूर्प में कौन डालेगा, तो या तो दोनों में से जो अग्नि से कर रहा है, पत्नी कर रही है, दोनों में से कोई, दोनों में जो होगा वो पवन करके अलग किए हुए तुष को, छिलके को अध्वर्य को देंगे। यहाँ लिखा है क्या अध्वर्य को दें, तो इसका मतलब है कि ये निष्पान रूपी क्रिया, मान फलीकरण क्रिया को अग्नित करेगा या तो पत्नी करेगी। तो विविक्तान दोषान अध्वर्यवे समर्पित, अलग किए हुए तुषों को अध्वर्य को दे देगा। ऊर्ध्वशूर्पेण निष्पवनम, माने शूर को उठा करके शुद्धिकरण को ही निष्पवन कहते हैं। वैसे प्रायः प्रयोग में आपस्तंभ के प्रयोगों को भी देखा, अध्वर्य करता सब क्रिया। प्रयोगों में तो सब जगह जहाँ तक प्रत्यक्ष देखा है अध्वर्य करता है। यहाँ अध्वर्य को, यदि अध्वर्य करता है तो फिर तुषों को किसको देगा, अध्वर्य अग्नि को देगा। यहाँ सूत्रकांत का है नहीं या अध्वर्य को देना। वो सूर्पादान तो इन्होंने लिखा ना अग्नित को, सूर्पादान तो देखे अग्नित पत्नी वा, सूर्पादान करेंगे। पर वो सूत्रकांत का है नहीं, यही अपनी ओर से बोल रहे हैं। तो शूर्पादान भी अग्नित करेगा या अग्नित पत्नी, अध्वर्य करता प्रयोग में। जहाँ तक देखते हैं वहां भी शूर्पादान किसने किया प्रयोग, इसमें तो सूर्पादान अध्वर्य कर रहा है। सारी क्रिया वही करा, शूर्पादान करना, हविर उद्वाप करना, निष्पवन करना, ये सारी क्रियाएं अध्वर्य ही करता है।
तो अध्वर्य करता है तो फिर तुष विमुख जो तुष अलग हुआ था विविक्त तुषों को छिलके को अध्वर्य को देगा आग्नेय को। अध्वर्य करें वही ठीक है, जब प्रयोग लिखा ना वही ठीक है। ये व्याख्याकार पता नहीं। ऊर्ध्वशूर्पेण निष्पवनम, फिर निष्पवन होने के बाद फिर उदक स्पर्श, यहाँ भी उदक स्पर्श करना है। अपहतम इति तुषान निरस्यति, अपहतम इससे तुषों को निकाल देता है। यद्यपि यहाँ पर चलो अपहतम इति मंत्रेण अग्निधा समर्पितान तुषान अध्वर्युः उत्करे निरस्येत। अब जो छिलका अलग हो गया था वो छिलके को आग्नेयध्र ने अध्वर्य को दे दिया। अध्वर्य क्या करेगा, उसको ले करके उत्कर बना देगा। अपहतम इस मंत्र से, अपहतम इति मंत्रेण अग्निधा समर्पितान, अग्निध्र के द्वारा समर्पित तुषान को अध्वर्य उत्करे निरस्येत, उत्कर में डालेगा। क्या अध्वर्य कर रहा है तो अग्नि को देगा, अग्नि जाकर वहां डालेगा। अस्य प्रतिपत्तित्वात्, तो अस्य प्रतिपत्तित्व होने से तुषाभावे, तुष का अभाव होने पर निरसन से भी अभाव, ये तुष नहीं है, ईसा पिसा वाले लिया तो फिर तुष है ही नहीं, तो निरसन भी नहीं होगा। वो छिलका निकला तब तो उसको देगा, फिर वो लेकर वहां फेंकेगा। तुष है ही नहीं, काला किया ही नहीं, तो उसको देगा भी नहीं, वहां डालेगा भी। इदम तो तुष निरसनम वायुर्वा इति वक्ष्यमाणे विवेकीकरणे कृते ज्ञेयम। यहाँ पर वायुर्वा इति विभक्ति, आगे सूत्र आ रहा ना, वायुर्वा वे विनक्तु, उससे अलग करने का कहा है। तो सारा तुष एक साथ करके अलग देने के बाद ही तभी वो डालेगा। परंतु यजुर्वेद में परापूतम इस मंत्र के बाद परापूत रक्षा, परापूत अरात, यहाँ के बाद अपहत रक्षा आता, फिर अपहत रक्षा बाद वायुर्वा विनक्तु ऐसा आता। क्रिया में वायुर्वा विनक्तु पहले करना पड़ेगा, क्योंकि विभक्त विवेक करने का क्रिया मंत्र में बाद में आया। तो पाठक्रमाद अर्थक्रमो बलियान, पाठक्रम के अपेक्षा अर्थक्रम बलियान होने कारण से वायुर्वा विनक्तु का प्रयोग पहले करेंगे, अलग करना इस मंत्र से छिलके को, फिर उसको देगा। वो अपहत रक्षा से फिर वहां डालेगा, भले ही अपहत रक्षा पहले है पर बाद में करना पड़ेगा। प्रयोग में तो ठीक ही दिया है, पर मंत्र पाठ में जैसा क्रम आया है सूत्र वैसे रखा है। परंतु अस्या प्रतिपत्तित्व, ये प्रतिपत्ति कर्म होने कारण से तुषाभाव, शान छपा है, तुषाभावे, तुषाभाव निरसन से अभाव। इदम च तुष निरसनम, तुष का निरसन वायुर्वा इति वक्ष्यमाणे विवेकीकरणे कृते ज्ञेयम, विवेकीकरण करने के बाद इस निरसन क्रिया, ये निरसन क्रिया होनी चाहिए। विवेकीकरणम च तंडुलानाम कर्णम च पृथक करणम, विवेक करण किसको बोलते हैं, तंडुलों को और कणों को अलग करें, छिलके को अलग करें, और जो चावल का टुकड़ा हो गया वो उसको भी अलग करना। तुषेषु पृथक भूतेषु, तुषों के छिलकों के अलग करने के बाद तन निरसनम युक्तम, तब तो निरसन युक्त है, और निरसन हुआ ही नहीं कैसे प्रक्षेप होगा। सामर्थ्यात् अतश्च पाठक्रमार्थक्रमयोर विरोधे, पाठक्रम अर्थक्रम विरोध होने पर अर्थक्रम से बलियस्त्वात्, अर्थक्रम बलवान होने कारण से पूर्व विवेकीकरणम माने वायुर्वा इति मंत्र से पहले विवेककरण होगा, उसके बाद अवहतम इति से तुष निरसनम यदि क्रम हो अवश्य, यह क्रम इस प्रकार प्रयोग में जानना चाहिए। वायुर्वा इति विनक्ति तंडुलान कणाश्च वितुषीकरणस्य पृथक करोति अग्नित, तंडुलों को और कणों को विशुषीकरण से अलग, छिलके का अलग करने के लिए पृथक कार्य करता है अग्नित। तिर्यक शूर्पेण विवेचनम, शूर को टेढ़ा करके सामने झुका के उसको अलग करेगा। अवघातश्च कृष्णाजिनादानादि तुष विमोकांत, अवघात जो है कृष्णाजिन के ग्रहण से लेकर के तुष विमोक तक एक क्रिया पूरी होती है जिसको फलीकरण कहते हैं। ये फलीकरण तो ये है अलग करना। नाना बीजेष्ट्याम, नाना बीजेष्टियों में तो हविरावपन और मुसल योजन
हविर उद्वपन निष्पवन विवेकीकरणानि भेदेन मंत्रवंत कार्याणि, मंत्र के साथ सारी क्रियाओं को अलग करना पड़ेगा, माने कांडानि समय से। शेषम तंत्रेण, उसके बाद शेष क्रियाएं आगे तुष्ट विमुख के बाद फिर सबको मिलाकर के साथ कार्य करें, माने पदार्थन समय हो गया तब, कांडानि समय नहीं। देवो वा इति पात्र्याम ओप्य अभिमंत्रयते, तंडुलान तूष्णीम इड़ापात्र्याम शूर्पेण प्रक्षिप्य, तंडुलों को तूष्णीम बिना मंत्र के ही इड़ा पात्री में डाल करके, शूर्प से पात्र में डाल करके प्रक्षिप्य, देवो वा इति अनामिकाग्रेण स्पृशन, अनामिकाग्र से स्पर्श करते हुए अभिमंत्रयेताध्वर्युः, देवो वत्सविता हिरण्यपाणि प्रतिगृह्णात् छिद्रेण पाणिना, इसमें से ऐसा अनामिका अंगुली से स्पर्श करता हुआ अभिमंत्रण करेगा। अभिमंत्रण किसको बोलते हैं? आभिमुख्येन मंत्र पाठ हो अभिमंत्रणम, बस उसका अभिमुख्य होकर उसको देखते हुए मंत्र का पाठ करना। आह्वनी का अभिमंत्रण होता, आह्वनी को देखते हुए मंत्र का पाठ करता, उस क्रिया को अभिमंत्रण कहते हैं। त्रिहि फली करोति देवेभ्याशं दद्धम देवेभ्याशं दद्धम इत्येके, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये फलीकरण क्रिया को 3 बार करना है। अभी तक फलीकरण हो गया, छिलका अलग कर दिया, धान्य को अलग कर दिया, इस क्रिया को 3 बार आवृत्ति करना। एक बार हो गया मंत्र के साथ, अब बिना मंत्र 2 बार करनी है। उलूखले हविष्करणम खंडनम, उलूखल में हवि को डालना, खंडनम कूटना, उद्वापा निकालना, निष्पवनम शुद्ध करके छिलका अलग करना, विवेचनम छिलके अलग करना, कण निष्कासनम कण को निकाल करके देना फिर डालना, ये सारा क्रिया क्या कहलाती है? फलीकरणम, फलीकरण कहलाती है। तच्चा वारत्रयम कार्यम 3 बार करनी चाहिए, अर्थात यद अवहरणादि एक बार मंत्र ही अनुष्ठितम, मंत्रों के साथ ये सारी क्रियाएं ये की गई है, तद एव वारद्वयम पुनः तूष्णीम आवर्तनीयम, 2 बार बिना मंत्र के सारी क्रिया करो, मतलब फलीकरण हो गया। फिर बचा हुआ क्या करना है? फिर दोबारा उलूखल में डालो, फिर कूटो, फिर सूर्प मिलाओ, फिर निष्पन्न करो, छिलका निकालो, छिलका निकाल दे दो, फिर डालो, फिर तीसरी बार ऐसे बिना मंत्र करना है इस क्रिया को। तो इससे क्या होता है? कहीं पर तो मशीन तो है ही नहीं, छिलका सारा एक साथ निकाल दें, कुछ निकल जाता, कुछ रह जाता है, जो रह जाता है उसको भी दोबारा कुटने से निकल जाता है, फिर तीसरी बार कुटने पर सब निकल जाते हैं। तद्यथा तूष्णीम त्रिहि खंडनम शूर्पादानम हविरुद्वपनम निष्पवनम विवेकीकरणम कण निधानम, ये सारा यह कण का निधान एक पात्र में रख लें, फिर एक साथ ले जाकर वहां डाल देगा। 3 बार कुटन होने के बाद, हरे कण का होने के बाद निकाल के किसी में रखेगा और एक साथ ले जाकर डालेगा। एक आचार्य, कुछ लोग इस सूत्र की व्याख्यान अलग अलग प्रकार से करते हैं। देवेभ्याशं दध्वम इति आवृत्तेन मंत्रेण खंडनम इच्छन्ति, इस मंत्र से हवि का खंडन चाहते हैं, मानते हैं। अन्यतर शूर्पादानादिकम तो सर्वम तूष्णीम इच्छन्ति, शूर्पादान आदि ये सारी क्रियाएं तूष्णीम मानते हैं, माने दूसरी बार तीसरी बार आवृत्ति कर समय देवेभ्याशं दध्वम तो मंत्र के साथ हवि खंडन कर दें, फिर शेष क्रियाएं तूष्णीम कर दें। तत्र खंडनत्रये देवेभ्याशं दध्वम इति मंत्रस्य आवृत्ति कार्य, न तो एक द्रव्य कार्य कर्मावृत्तौ इति न्यायः अत्र प्रवर्तते, कि एक द्रव्य में कर्म की आवृत्ति होने पर मंत्र एक ही बार बोलना चाहिए, वो न्याय यहाँ प्रवृत्त नहीं होगा। एतन् न्याय बाधनार्थम, इस न्याय के बाधन के लिए ही देवेभ्याशं दध्वम ऐसा वीप्सा में 2 बार पढ़ा है। वीप्साया करणम, पितृयज्ञ में कहेंगे देवेभ्या स्थान पर पितृभ्या बोलेंगे, पितृभ्याशं दध्वम इति विपरिणामः। फलीकृत्य कणान् निदधाति, फलीकरण करने के बाद फलीकृत्य प्रतिफलीकरणम कुत्रचित पात्रे कण निधानम, हर एक बार जब फलीकरण हुआ हर एक बार किसी पात्र में रख ले, 3 बार किया, 3 बार जो तुष विमुख हुआ है उसको किसी पात्र में रख लें छोटा सा, फिर उसको या छोटा जो भी होगा एक साथ वहां चातवाल में प्रक्षेप कर दें।
पेषणोपधाने युगपत, युगपत युगपत, हाँ, युगपत होना चाहिए। तंडुलानां पेषणम, तंडुलों का पेषण, कपालानां उधानम च, कपालों का रखना। देखो, तंडुलानां पेषणम, तंडुलों का पेषण, कपालानां उधानम, ये सारी सारी क्रियाएं एकस्मिन्नेव काले सह एव अनुष्ठेयम, एक साथ करना चाहिए। अभी कपाल उधान क्रिया अभी बताया नहीं, अभी तक तो तंडुलों का पेषण बताया, तो तंडुलों का पेषण अध्वर्यु शुरू किया था, और कपाल को उधान अभिनीत कर रहा है, वही यहाँ बता रहे हैं। एकस्मिन् काले सहैव अनुष्ठान, तत्र अंतरंगत्वात्, अंतरंग होने का से पेषणम अध्वर्यु, पेषण क्रिया अध्वर्यु करेगा। अब बहिरंगत्वात्, बहिरंग होने का से उपधानम अग्नित कुर्यात्, तो हवि रूपी क्रिया को, क्रिया तो होम के साथ साक्षात संबंध है हवि का, कपाल साक्षात हवि के साथ संबंध नहीं है, होम के साथ संबंध नहीं है, या के साथ संबंध नहीं है, वो तो केवल पुराश को पकाने के लिए साधन है, ये बहिरंग है। इसलिए बहिरंग होने का से अग्नित करेगा, और ये पेषण कर्म अध्वर्यु करेगा। वचन विरोधाभ्याम अन्यः, माने जहां पर दो क्रियाएं एक साथ करने के लिए कहा है, तो वहां पर क्या करेंगे, दूसरा अग्नित करेगा। या अग्नित अन्यत्र व्यापृत हो, और उसी काल में दूसरी क्रिया करने के लिए कहा है, तो असंभव होने से उस क्रिया को, दूसरी क्रिया को अग्नित करेगा। अध्वर्यु कर्मसु वेद योगात। तो इस प्रकार से हवि पेषण हो गया, तो हवि पेषण कर समय कपालोपधान हो रहा है, यदि कपालोपधान से जल्दी हो गया तब तो हविष्कृत आह्वान में अग्नित आएगा, जब नहीं हो पाता है तो नहीं आता। क्या हवि पेषण और कपालोपधान एक साथ होता है? अभी तक तो फलीकरण चल रहा था। हवि पेषण का और हवि पेषण और हवि पेषण और कपालोपधान एक साथ ना चलता है। अभी तक तो फलीकरण हुआ था। तो फलीकरण में, फलीकरण क्या होता है, उसके छिलके वगैरह निकालना। अभी तक तो चावल नहीं बना है, केवल आटा नहीं। ये आ गया। फिर पूछो, पहले पूछो अभी जो पूछा। हवि पेषण और, हाँ, पेषण क्रिया अतुष विमोक एक साथ होनी चाहिए। तंडुलानाम पेषण माने, हाँ ठीक होने के बाद, हाँ तो ठीक है, तुष विमोक से पहले पहले तक एक साथ नहीं करेंगे फिर, तब तो वो खाली है, अभी तो अग्नि, तुष विमोक तक तो अभी वो व्यापृत नहीं हुआ है, तो ठीक है, अभी इसके आह्वान वो आ जाएगा, वो तो अभी खाली है। तुष विमोक हो गया, अब पेषण क्रिया शुरू हो जाएगी, पेषण क्रिया हो गई, अब उसका कपालोपधान होगा, तब तो खाली था तो ठीक है, वो आ सकता है, इसके आह्वान तो खाली है वो, कपालोपधान में नहीं है वो। तो हवि पेषण, अब हवि तैयार हो गई, तुष विमोक हो गया, तो अब अध्वर्यु पेशेगा। उसके पहले की क्रिया अग्नि कर सकता है, आगे कर सकता फिर, और जैसे व्याख्यान हविष्कृत आह्वान पर, हविष्कृत आह्वान पर वो आकर के हविष को कूटना, फिर निष्पौन करना, तुष विमोक करना, फिर अध्वर्यु को देगा, फिर अध्वर्यु वहां फेंकेगा, इतनी क्रिया तो अग्नि कर सकता है। कपालोपधान तो अब आएगा पेषण के समय, अब पीसेगा ना अध्वर्यु। फलीकरण तो अध्वर्यु कर रहा था अभी, तो बदल दो उसको अग्नि में। हाँ बदल दो। हविष्कृत आह्वान पर अग्नि रहा गया, अग्नि या पत्नी, दोनों में से जो कर रहा है, निष्पौन भी वही करेगा। निष्पौन मतलब फलीकरण है वो, तुष विमोक, पत्नी कर रही है तो पत्नी करेगी, निकाल के अध्वर्यु को देगी। यदि आविष्कृत आह्वान पर आकर के आग्नेय कर रहा है, तो आग्नेय तो उसको निकाल कर अध्वर्यु को देगा। और पूरी क्रिया होने के बाद जब फलीकरण पूरा हो गया, अब पेषण क्रिया आ जाएगी, पेषण क्रिया कर समय फिर आग्नेय वो वहां जाएगा कपालोपधान में। और प्रयोग में तो वो सारा काम अध्वर्यु करता है, पता नहीं, देखेंगे।
या हविष्कृदेहि ऐसे कहा, हविष्कृत दोनों हैं तो दोनों में से सारी उसके बाद क्रिया सारे उनको सौंप दिया, वो भी ठीक है। हविष्कृदेहि क्या करके अब वो हवि कुटनादि क्रिया वो 3 बार कुटेगा ध्वर्यु, 3 बार कुट करके उनको सौंप देगा। अच्छा, वो करके दे देंगे। हाँ 3 बार कुट करके कूटता हुआ ही हविष्कृदेहि आता आने के लिए। अब जब पत्नी आया तो पत्नी को सौंप देगा, आग्निध्र आया तो आग्निध्र को सौंपेगा। तब उसके बाद वो कूटना, निष्पवन करना, तुष विमोक करना, ये सारी क्रिया है जो हाथ में लिया है वो करेंगे, ऐसा ही ठीक है। फिर तुष आग्नेय को देगा, वो अध्वर्य को देगा, फिर अध्वर्य लेगा वहां डाल देगा। हाँ अब फलीकरण होने के बाद जब पेशन क्रिया अब अध्वर्य करेगा पेशन क्रिया को, फिर कपाल को धान आग्नेय, ठीक है यही ठीक है। प्रयोग में बदल ले। तो कपाल अवधान को हम कल देखेंगे। आगे प्रश्न को यहीं समाप्त करते हैं। ओ